आइए बेटा देखते हैं हम लोग आज जो आपका टॉपिक हमें पढ़ाना है वो है एवरेज, औसत। ठीक बेटा, अगर हम लोग औसत की बात करें तो बेटा स्टैटिक्स की लैंग्वेज में जो औसत है उसे समांतर माध्य या फिर केवल माध्य भी लिख देते हैं। तो हम लोग बात करें बेटा आज एवरेज की, औसत की। ठीक है, औसत क्या होता है पहले तो यही आपको समझ जाना चाहिए बेटा कि एवरेज होता क्या है। तो एवरेज एक ऐसी संख्या है जो दिए हुए पदों को अगर इक्वल कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, तो उनसे जो संख्या प्राप्त होती है, उन्हें बराबर करने में जो संख्या मिलती है उसी को एवरेज कहते हैं। ठीक है, सबको बराबर करना है। जैसे मान लीजिए एक पद है बेटा 4 और एक है 6। अगर इन दोनों संख्याओं को हमें बराबर करना है तो जब हम बराबर कर रहे होते हैं तो आपको पता है इसमें से एक माइनस कर दो, है ना, और यहाँ एक ऐड कर दो। तो अब ये दोनों संख्याएं जैसे हम 4 और 6 लिखे हैं वो दोनों संख्याएं 5 5 कही जा सकती हैं। बस इसी 5 को हम कहते हैं कि ये आ गया बेटा आपका एवरेज। यही है एवरेज, माने 2 या 2 से अधिक जितने भी पद हो उन्हें अगर इक्वल कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, तब जो पद जो संख्या आपको मिलती है उसे कहते हैं एवरेज। ठीक बेटा, और देखिए जैसे मान लीजिए अगर ये संख्या और लिख देते हैं, ये संख्या लिख दें बेटा। अब इन संख्याओं को अगर इन सभी संख्याओं को इक्वल कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, तो जो संख्या प्राप्त होगी बस वही है एवरेज या औसत। ठीक बेटा, अब आप ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो एक काम करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए यहां से 2 कम कर दें तो ये 4 हो गई। ठीक है, यहां आपने 2 ऐड कर दिया तो ये भी 4 हो गए। यहाँ आपने 1 कम कर दिया तो ये भी 4 हो गए। यहाँ आपने 1 ऐड कर दिया ये भी 4 हो गए, और ये तो 4 है। तो जो 2 3 4 5 6 थे ना बेटा, वो सब अब लिखे जा सकते हैं 4 4 4 और 4। ठीक है बेटा, बस यही 4 जो है वो कहलाएगा एवरेज, यही 4 आपका औसत है। ठीक है, अब इन संख्याओं का जो हम एवरेज औसत ज्ञात कर रहे हैं, अगर हमें औसत ज्ञात करना है तो औसत ज्ञात करने का अलग अलग मेथड है बेटा। आप जैसे औसत का अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो औसत बराबर होता है बेटा पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जितने भी आपको पद दिए जाए उन्हें जोड़ देना और उनकी संख्या जितनी है उससे भाग कर देना है। जैसे बेटा अगर हम आपको पद देते हैं, जैसे अभी दिए थे आपको 2 3 4 5 और 6। ठीक बेटा, अब इन पदों का अगर आपको एवरेज चाहिए, औसत निकालना है, तो आपको क्या कर देना चाहिए बेटा, ये सारे पद आप जोड़ दो। 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14 और 6 कितने हो गए बेटा 20। योग हो गया 20 और इनकी संख्या कितनी, तो 1 2 3 4 5 से भाग कर दो, बस यही आ गया बेटा एवरेज कितना 4। इसी को एवरेज कह रहे हैं। ठीक बेटा, अगर इन संख्याओं का आपको योग चाहिए, मान लो आपको पदों का योग निकालना है, तो अगर आपको योग निकालना है बेटा, योग निकालना है तो आप कर सकते हैं औसत, जो एवरेज है औसत है उसमें गुणा कर दो पदों की संख्या से, गुणा कर दो। औसत में पदों की संख्या से गुणा कर दिया आपने तो आपको योग मिल जाएगा। ठीक बेटा, तो ये तो रही सामान्य सी कंडीशन कि आप औसत निकाल सकते हैं, पदों का योग कर देते बटा पदों की संख्या कर देते हैं। और अगर योग निकालना तो एवरेज में, औसत में पदों की संख्या से गुणा कर दो तो आपको सभी पदों का योग मिल जाएगा। ठीक बेटा, ये तो सारे लोग सब आपने यही पढ़ा होगा, सब जगह जहां भी आप पढ़ रहे होंगे तो सबने आपको इसी मेथड से पढ़ाया होगा। हम कोशिश करते हैं आपको कुछ नया सिखाया जाए बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो इजीली आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, देखो बेटा जैसे मान लो हम आपको क्या सिखा रहे हैं, अगर एक संख्या 4 है, एक 5 है, एक 6 है, एक 7 और एक 8। ठीक बेटा, अगर हमें इन संख्याओं का एवरेज निकालना है तो औसत, तो अभी जैसे हम लोग लिख रहे थे कि औसत बराबर होता है बेटा पदों का योग, तो आप 4 5 9 6 15 और 7 22 और 8 30 हो गए बेटा। 30 में पदों की संख्या 5 है, 5 से भाग कर दो तो एवरेज कितना हो गया बेटा 6, औसत हो गया 6। ठीक है, अब अगर आप इसे समझते हैं, देखो एवरेज निकालते समय हमें एक बात समझनी है कि एवरेज में जब हम सबको बराबर कर रहे होते हैं वही एवरेज होता है। तो अगर हम इन संख्याओं को बराबर करते हैं,
इन सभी संख्याओं को जब बराबर करते हैं ना तो कुछ संख्याओं में हमें कमी करनी पड़ती है और कुछ संख्याओं में वृद्धि करनी पड़ती है। ये जो कमी और वृद्धि है इन दोनों को मिलाकर ये लेवल बन जाता है। तो कुछ संख्याओं में आप कुछ एक्स्ट्रा करेंगे माने जोड़ देंगे और कुछ में आपको घटाना पड़ेगा, तब ये लेवल पे आती है। बस इसी को एवरेज कहते हैं बेटा। जैसे अगर हम इस संख्या में से 2 माइनस कर दें तो ये 6 हो जाएगा बेटा। फिर आपको यहाँ 2 ऐड करना पड़ेगा तो ये 6 होगा। यहाँ आपने 1 कम कर दिया 6 हो गया बेटा। यहाँ आपने 1 जोड़ दिया ये 6 हो गया और ये 6 पहले से, यहाँ कुछ नहीं किया आपने, ना बढ़ाया ना घटाया। तो अब ये आपको क्या मिल गया? एवरेज बेटा। जो संख्या 4, 5, 6, 7 और 8 लिखी थी इनको अगर हम एवरेज बांटे तो हम प्रत्येक संख्या को 6, 6, 6 और 6 कह सकते हैं। योग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां ये सब जोड़ के बेटा कितनी हुई? 30। और यहां भी अगर आप एवरेज देख रहे हैं तो एवरेज भी सब मिला के 6 संख्या 6 एवरेज है और संख्याएं 5 है, तब भी बेटा 30। तो एवरेज पे फर्क नहीं पड़ा, सॉरी औसत पर योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, योग पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि आपको पता है कि जितना हमने इस संख्या में से कम किया है उतना ही यहाँ प्लस किया है। अगर हमने 8 में से 2 कम करके 6 लिख दिया तो हमने 4 में 2 ऐड करके 6 लिख दिया, तो योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना? तो यहाँ 6 बोल रहे 5 संख्याओं को, तो 6 पंचे 30 और वैसे 4 5 9 6 15 27 और 30। समझ रहे बेटा मेरी बात? तो अब आप एक बात समझिए बेटा कि एवरेज निकालते समय हमें कुछ संख्याओं में जितना माइनस करना पड़ता है बची हुई संख्याओं में उतना ही प्लस करना पड़ता है। इसी को विचलन कहते हैं, डेविएशन कहते हैं कि कुछ संख्याओं में जितनी आप कमी करते हैं शेष संख्याओं में उतनी ही वृद्धि करनी पड़ती है। ठीक है? बस अगर आप ऐसा करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो एवरेज होता है, वो औसत होता है। ठीक बेटा? इसी बात को अब आप ध्यान से समझो। हम आपको 1-2 सवाल करवाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है कि कुछ संख्याओं में जितनी कमी होती है बची हुई संख्याओं में उतनी ही वृद्धि होती है। ठीक है बेटा? देखो ध्यान से, सवाल आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा। देखो हम पढ़ते हैं और आप भी ध्यान से देखो। कह रहा है संख्याओं 12, 8, 18, 20 और x का औसत 16 है, तो x का मान क्या है? 12, 8, 18, 20 और x, इन संख्याओं का जो एवरेज है, औसत है बेटा, वो है 16। ठीक है? तो बताइए x का मान क्या होगा? अब आप समझते हैं बेटा, एक तो ये कि जब आपको औसत दिया है तो आप योग निकाल लेते हैं। कैसे बेटा? औसत है 16, औसत गुणे पदों की संख्या 1 2 3 4 5, तो आपने अगर 16 गुणे 5 कर दिया बेटा, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 हो गया बेटा। तो ये तो हो गया 80, योग है इन सभी संख्याओं का 80। ठीक है? अब आप अगर जो संख्याएं दी हैं हम उन संख्याओं का योग करते हैं तो बेटा देखो 12 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 20 और प्लस ये है x, इन्हीं सभी संख्याओं का योग यहां से 80 और यहां निकाल के देख लो बेटा कितना हो गया? 12 8 20, 20 और 18 38 38 और 20 58 प्लस x, ये बेटा योग। जबकि औसत की तरफ से हम योग निकाल चुके हैं, योग बेटा 80 है, तो हम कह सकते हैं कि 58 प्लस x ये सभी संख्याओं का योग है, ये योग 80 है। तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी? तो आप करो बेटा 80 में से आप 58 माइनस करोगे तो आपको x की वैल्यू 22 पता चल जाएगी। तो यहां से बेटा ये हुआ कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 22 आ गई। ठीक है? अब ये तो नॉर्मल कंडीशन है, सब सारे लोग कर रहे हो तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे हम लोग जो सीखे, हम आपको जो सिखाया उससे देखो। अब ऐसे मत करना है गुणा करके और आप सॉल्व कर रहे हैं। वैल्यू अगर संख्या बड़ी होती तो गुणा करने में समय लगता है। हमने आपसे कहा एवरेज ज्ञात करते समय हमें क्या करना होता है? कुछ संख्याओं में जितनी कमी करते हैं शेष संख्या में उतनी ही वृद्धि की जाती है। मानिए लेवल बराबर करते हैं, उसी को तो एवरेज कह रहे हैं। तो जब हमने सबको बराबर किया बेटा तो 16 आया, इसका मतलब हमने यहाँ कुछ कम है। देखो ये इससे कितना कम है, आप देख रहे हो 16 से 12 कितना कम है बेटा? 4। ये कितना कम है? 8। ये प्लस है बेटा, कितना प्लस है? 2। ये कितना प्लस है? 4। अब देखो ध्यान से बेटा, माइनस कितना है? 8 और 4 12 माइनस है, और प्लस कितना है?
6+ है। हमने आपसे अभी कहा कि जितना माइनस होगा, माने कुछ संख्याओं में जितना कम करते हैं, बची हुई संख्या में उतनी ही वृद्धि करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे बेटा कमी कर दी है 12 की, तो वृद्धि भी होगी 12 की। तो जब 12 की कमी है तो 12 की वृद्धि करो। तो अभी देखो कमी 12 की है और वृद्धि कितने की बेटा 6 की, प्लस है 6, तो हमें फिर इसका बराबर करना है, तो आपको 6+ और चाहिए। अगर आपको 6+ करना है तो 16 में 6+ कर दो बेटा, यहाँ पे लिख दो x की वैल्यू 22, 6+ करो तभी तो बराबर होगा। अभी 12 माइनस और ये 6+, तो हमें 6 और चाहिए प्लस के। अगर 6+ के चाहिए बेटा तो 16 से 6+ कर दो, 22 इसकी वैल्यू हो गई। आंसर होगा बेटा 22। बिल्कुल आसान, ठीक है। आगे होगा समझ में। एक और बेटा समझते हैं दूसरा सवाल। ध्यान से देखो, आपको स्क्रीन पे दूसरा सवाल दिख रहा होगा बेटा। दूसरा देखो, अच्छा देखो क्या है, संख्याओं 25, 30, 22, x, 40, 45 का औसत 32 हो तो x का मान क्या होगा। ध्यान से देखो बेटा, संख्याएं 25, 30, 22, x, 40 और 45, इनका जो एवरेज है, औसत है बेटा, वो है 32। औसत है 32, लिख देते बेटा औसत 32 है। औसत 32 है। इसका मतलब औसत से मतलब कि प्रत्येक संख्या को जब हम बराबर करेंगे, सबको बराबर कर देते तो 32 आता है। तो हमने बराबर किया होगा तो कहीं कमी की होगी, कहीं वृद्धि की होगी। 45 में से कमी की गई है, 25 में वृद्धि की गई होगी। इस तरह से हम 32 कर पाए सबको। अब देखो ध्यान से बेटा कि इस x की वैल्यू क्या होगी। तो आप गुणा करोगे, जोड़ोगे, जो आप कर रहे हैं योग बराबर निकाल के, तो बड़ा लंबा सवाल होगा। आप ध्यान देखो, 32 ये 25 कितना कम है बेटा 7, 32 30 कितना कम है बेटा 2, 32 22 कितना कम है बेटा 10, 32 40 कितना प्लस है 8, 32 45 45 है तो 13 प्लस है, ठीक बेटा। तो यहाँ अगर देखोगे आप तो 13 और 8 कितना होगा बेटा 21। अब ध्यान से देखो, माइनस में कितना है बेटा 19 और प्लस में कितना है बेटा 21। तो हमें कितने और माइनस के चाहिए, 2 माइनस के चाहिए। 2 माइनस कर दो बेटा, इसकी वैल्यू पता चल जाएगी आपको कितनी हो गई 30। कुछ नहीं करना, ये लेवल बराबर करना, जितना इधर माइनस है उतना उधर प्लस है। अगर उतना 21 प्लस का है तो हमें 21 ही माइनस का चाहिए। तो 19 माइनस है, 2 माइनस और चाहिए, इससे 2 माइनस कर दो, आंसर हो गया बेटा कितना 30। फिर आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। आगे होगी मेरी बात समझ में। एक और सवाल करवाते हैं आपको, दूसरा देखो बेटा। पहले आप लोग पढ़ो सवाल, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, फिर उसके बाद इसी मेथड से सॉल्व करना इस सवाल को, ठीक है बेटा। देखो अगले सवाल की बात करते हैं। 8 संख्याओं का औसत 47 है। सवाल कह रहा बेटा 8 संख्याओं का औसत 47 है, 47 है, ठीक बेटा। इनमें से 6 संख्याओं का औसत 45 है। इन 8 में से 6 संख्याएं ली जाए बेटा तो उनका है 45 है। तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। शेष 2 संख्याएं हैं, इनका एवरेज क्या होगा, आपसे ये पूछा बेटा। तो एक बात तो हम एक काम करते हैं, हम पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं योग पर, फिर हम सीधे औसत पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे हम अगर बेटा पूरा सवाल आपको यही सवाल अगर योग पे निकालें या आप योग पे देखो तो आप क्या करोगे बेटा, संख्याएं 8 है, औसत 47 है, तो योग कितना आएगा बेटा 8 7 56 की 6 हासिल लगा 5 8 6 32 5 37, ठीक बेटा। अब ये 8 संख्याओं का योग है। अब 6 संख्याओं का योग देखो बेटा, तो 6 संख्याएं हैं, औसत है बेटा कितना 45, तो योग कितना आएगा 6 5 20 और 6 5 24 30 27 270, ठीक बेटा। अब बची 2 संख्याएं, बची 2 संख्याएं। अब अगर आप 8 संख्याओं के योग में से अगर 6 संख्याओं का योग माइनस कर दोगे तो 2 का योग आ जाएगा बेटा। 2 संख्याओं का योग कितना, ये 6 ये 0 ये 106, 2 संख्याओं का योग हो गया बेटा 106। अगर 2 संख्याओं का योग 106 है तो अब आप औसत भी ज्ञात कर सकते हैं। औसत बराबर क्या होता है बेटा 106/2। सॉल्व करोगे बेटा कितना मिलेगा 56 आपका आंसर, ठीक है। ये कैलकुलेशन जो हमने की ना बेटा, ये पूरी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं योग पर। हमने योग निकाला फिर योग से औसत पे ले गए बेटा। 206 बेटा 2 5 2 3 सॉरी 53, ठीक बेटा। चलिए तो 53 आ गया बेटा। अब ये कैलकुलेशन हमने जो कर रहे हैं ये पूरी कैलकुलेशन आई बेटा योग पर हमने सॉल्व कर दी। अब हम योग पर ना करते,
क्योंकि हमें औसत दे रखा है तो हम औसत पर ही सॉल्व कर सकते हैं इसे। अब देखो ध्यान से, औसत पे कैसे करेंगे बेटा, इन ये संख्याएं कितनी, 8 संख्याओं का जो औसत है वो दिया है इसमें 47। इन 8 में से 6 का औसत कितना है, 45 है। तो सवाल करा शेष 2 का औसत क्यों, 2 का औसत कितना होगा। यहां हम योग पे सॉल्व कर रहे हैं, हमें योग निकालना पड़ा, फिर योग निकाला, फिर हमने औसत बदला, तो हम योग निकाल रहे फिर औसत पे लेके आए, तो क्यों ना हम औसत पर ही सॉल्व करते हैं। देखो ये 8 संख्याओं का औसत 47 है, माने सभी संख्याओं का औसत 47 है। उनमें से 6 संख्याओं का औसत कितना है, 45। ये बताओ सभी संख्याओं के औसत से इन 6 संख्याओं का औसत कितना माइनस है, 2 माइनस है। कितना माइनस है, 2 बेटा। और ये चीज अभी हम समझा चुके हैं आपको, इसलिए जो नया मेथड हम आपको सिखा रहे हैं उस पर यही ध्यान रखना है। हम आपको बता चुके बेटा टोटल संख्याएं हैं 8, उनमें से 6 संख्याओं में कितनी कमी आई, 2 की कमी आई। अगर 6 संख्याओं में 2 की कमी आई है तो जो संख्याएं बची हैं उनमें निश्चित रूप से वृद्धि हुई होगी। अब कितने की वृद्धि होती है ये आपको समझना है। देखो अगर इन 6 संख्याओं में 2 की कमी है, 6 में 2 कम हो गया है, तो इन 2 संख्याओं में कुछ ना कुछ प्लस हुआ होगा, तभी एवरेज बराबर रहेगा। तो कितना प्लस, आपको कुछ नहीं करना बेटा, बिल्कुल आसान है। इस 2 के इक्वल 2 कर दो, अगर 2 के बराबर है तो 6 फिर 6 के बराबर होगा। इसका मतलब इन 2 के एवरेज में 6 की वृद्धि होगी। 47 से 6 प्लस कर दो बेटा 53 आपका आंसर। कुछ नहीं करना आपको, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं करनी, वहां आपको कैलकुलेशन बहुत करनी है। ठीक है, बात आई होगी बेटा समझ में, बिल्कुल आसान है, बहुत कम कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, दूसरा सवाल देखो बेटा, फिर से आपकी स्क्रीन पे एक और सवाल देखना होगा। एक और सवाल देखो ध्यान से, पढ़ो ध्यान से सवाल, उसके बाद बात करते हैं बेटा। एक और सवाल की बात करते हैं, आप सवाल पढ़ो फिर देखो। देखो बेटा सवाल कह रहा है कि 48 संख्याओं का औसत, 48 का औसत 62 है। ठीक बेटा, इनमें से प्रथम 40 संख्याओं का औसत 60 है, तो शेष 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक बेटा, देखो 48 संख्याओं का औसत, 48 का औसत 62 है, 62 है। इनमें से प्रथम 40 संख्याओं का औसत, 40 संख्याओं का औसत बेटा 60 है, तो बची 8 संख्याओं का औसत क्या होगा ये पूछा। अब आप योग पे मत करना पूरी कैलकुलेशन, योग में कर रहे हैं सबका गुणा करेंगे फिर घटाएंगे फिर एवरेज निकालेंगे, सीधे देखो बेटा टोटल 8 संख्याएं हैं, 8 का औसत क्या है बेटा 62 है, तो 8 संख्याओं का जो औसत है वो 62 है, जबकि उनमें से 40 संख्याओं का औसत 60 है। तो सबके औसत से इन 40 का औसत कितना कम है, तो आप कहोगे सर ये 2 कम है। कितना कम है, ये 2 कम है। ठीक बेटा, अगर ये 2 कम है तो इन 8 संख्याओं में कुछ ना कुछ प्लस हुआ होगा, तभी एवरेज रहेगा, तभी ये बराबर रहेगा। तो अगर ये प्लस है, देखो बेटा तो कितना प्लस होगा, तो 8 से इसे कंपेयर करते हैं, 8 से 2 को कंपेयर करते हैं, तो 8 का 1/4 है ये। कुछ नहीं करना आपको, या इधर से दिमाग लगा दो, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इसे काट दो, अच्छा आसानी से कर पाएंगे। ये 1 और ये हो गया 5। अगर 1 से ये डबल है तो ये 5 से डबल होगा, इसका मतलब ये 10 प्लस होगा। आप बेटा इसमें 10 प्लस कर दो, बस हो गया 72, एवरेज हो गया बेटा आपका। इन 8 का जो एवरेज है वो हो गया 72। बताओ कोई प्रॉब्लम हो, बिल्कुल आसान है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे सॉल्व करें। हमने ऐसे छोटा कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया, 1 बराबर 2 तो 5 बराबर 10, इनमें 10 प्लस कर दो बस। ठीक बेटा, आगे बात समझ में। एक और सवाल देखो इसी तरह का, दूसरा देखो। अब आप बताओ आंसर, आंसर बताओ बेटा कमेंट बॉक्स में। देखो पढ़ो सवाल बेटा, कह रहा है एक प्राथमिक विद्यालय में 40 छात्रों एवं 6 अध्यापकों की औसत आयु 17 वर्ष है। मतलब 40 छात्र हैं बेटा और 6 अध्यापक हैं, तो सब मिला के 46 हैं। इनकी जो औसत आयु है वो 17 वर्ष है, माने 46 लोगों का औसत 17 वर्ष है। ठीक है, जबकि केवल अध्यापकों की औसत आयु 37 वर्ष है। तो अध्यापक बेटा कितने हैं 6, इनकी औसत आयु कितनी है 37 वर्ष है। अध्यापकों की औसत आयु 37 वर्ष है, तो छात्रों की औसत आयु कितनी है, तो छात्र बेटा कितने होंगे,
छात्र हुए 40, क्योंकि टोटल तो 46 लोग हैं। ठीक बेटा, इनका औसत क्या होगा, सवाल ये है। ठीक बेटा, बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखो, आराम से कर पाएंगे आप। ये बताओ सबका औसत 17 है, इस 17 से इन अध्यापकों का औसत बेटा कितना प्लस है? तो आप कहोगे सर ये प्लस है 17 और 37, इसका मतलब 20 प्लस है। तो अगर इन 6 लोगों में 20 प्लस हुआ है तो कंफर्म है कि इन संख्याओं में कमी आई होगी। कितनी कमी आई होगी ये बात हम यहां से देखते हैं बेटा। देखो कुछ नहीं, 6 संख्याओं में अगर 20 प्लस हुआ है, इसका मतलब 20 का 120 प्लस है। तो जब 120 यहाँ प्लस है तो 120 यहाँ कमी आई होगी। अगर 120 की यहाँ कमी आई है तो 40 संख्या में 120 की कमी, हर संख्या में 3 की कमी आई होगी। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको ये कैलकुलेशन दिक्कत कर रही है तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर ये 40 20 के बराबर है, 40 से 20 आधा हो गया तो 6 का आधा बेटा 3 की कमी आई होगी। 17 पे 3 कम कर दो बेटा, जो बच्चे हैं उनकी औसत आयु कितनी हो गई फिर 40 वर्ष। कोई दिक्कत बताओ अगर कोई प्रॉब्लम हो, इनकी औसत आयु 14 वर्ष सॉरी। ठीक है, अब आ गया समझ में, कोई दिक्कत किसी को? एक और सवाल करवा देते हैं आपको ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। फिर पूरा जो एवरेज है हम आपको कंप्लीट करवाएंगे इसी मेथड से। कितना भी बड़ा सवाल हो, सारे सवाल हम इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत कम कैलकुलेशन है, कम लोग आपको यूट्यूब पे मिलेंगे इस तरह से पढ़ाएंगे, मतलब शायद ही कोई मिला होगा आपको आज तक जो इस तरह से पढ़ाया आपको। देखो एक और सवाल करवाते बेटा इसी कॉन्सेप्ट से, सवाल पढ़ो आप लोग तब तक। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, एक परिवार के 8 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। परिवार में 8 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु कितनी बेटा 40 वर्ष है। परिवार के 8 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि परिवार के एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो परिवार के शेष सदस्यों की औसत आयु में 4 वर्ष की कमी आ जाती है। एक व्यक्ति अगर वृद्ध की मृत्यु हो जाए तो परिवार में लोग बचे 7 बेटा और उनकी औसत आयु में 4 की कमी आ जाती है, इसका मतलब 36 साल रह जाती है। अब एक व्यक्ति जो वृद्ध है, सवाल क्या है बेटा कि उस वृद्ध व्यक्ति की आयु क्या थी? तो वृद्ध व्यक्ति की आयु क्या बताओ बेटा, यहाँ कितनी आएगी ये पूछा। बताओ सभी लोगों की औसत आयु कितनी है बेटा 40। 7 लोगों की औसत आयु कितनी है 36। 7 लोगों की औसत आयु में कितने की कमी आई? तो आप कह सकते हैं ये 4 कम हो गया बेटा। अगर ये 4 कम हो गया है तो फिर निश्चित रूप से कि इस वृद्ध व्यक्ति में वृद्धि हुई होगी। ठीक है, तो अगर इस वृद्ध व्यक्ति में वृद्धि हुई होगी तो कितनी वृद्धि हुई होगी? क्योंकि लेवल है, एवरेज है, एवरेज में हम बराबर रखते हैं सबको। तो अगर इनमें 4 कमी है तो इसमें वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी तो कैसे तय करेंगे? बस कुछ नहीं, ऐसे बराबर करो बेटा। 1 बराबर 4 तो 7 बराबर कितना हो गया 28। इसमें 28 की वृद्धि आई, 40 से 28 वृद्धि कर दो बेटा 68। 68 वर्ष का वो वृद्ध व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई है। आंसर हो गया बेटा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।